सिर्फ हम ही नहीं कहते, बल्कि हमसे पहले भी बहुत से आए जो खुदा की राह में हंसते हंसते सब कुछ सहते सहते यही कह के गए, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, जब घर से निकल जाते हैं, तब राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तब राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तब राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तब राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। निशाने पर दो, इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर दो, इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर दो, इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर दो, इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर दो, एक तीर निशाने पर दो। इंसान की क्या है यारो, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं। बाइबल एक बड़ी अजीब सी किताब जो खुदा ने अपने रूह से लिखवाई, और ये बोलने वाले को भी छेड़ती है, सुनने वाले को भी छेड़ती है। इसीलिए हम इस कैसेट में भी हवाले नहीं दे रहे, हम बता नहीं रहे हमने कहाँ से लिए हैं, बताना आपको है कौन सा अध्याय है, कौन सी पंक्ति है, कौन नायक है, उसका नाम क्या है। यदि आपके जवाब हमें 97 के आखिर तक मिल गए और वो हमारे जवाबों से मेल खाए, हम आपको खुदा की कुदरत, खुदा की महिमा, खुदा के जलाल के लिए एक कैसेट मुफ्त देंगे। आप जवाब लिखकर हमारे पते पर भेजिए। मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं
मचल जाते हैं, जब आंसू दुआ में आकर पलकों पे मचल जाते हैं, जब आंसू दुआ में आकर पलकों पे मचल जाते हैं, जब आंसू दुआ में आकर पलकों पे मचल जाते हैं। हम ना तो कुछ है, ना कुछ है और ना कभी बन सकते हैं, लेकिन अगर खुदा हमारी तरफ है, अगर खुदा तुम्हारी तरफ है तो तुम्हारा मुखालिफ कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम निर्बल बर्तनों में धरता है तो यकीनन ये कहना पड़ता है, जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, शैतान के तीरों को हम। पैरों की जरूरत क्या है, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं। आज बर्दाश्त किसी के पास है ही नहीं, जबकि बर्दाश्त की बहुत बड़ी जरूरत है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के लोगों ने, हर धर्म के महापुरुषों ने बड़ा बर्दाश्त किया। हमारे यीशु मसीह ने कितना बर्दाश्त किया। वो बेकसूर होते हुए कसूरवार ठहराया गया, उसके एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसकी पीठ पर ऐसे निशान बना दिए गए जैसे हल से खेत जोत दिया जाता हो, उसकी बेइज्जती करी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके तमाचे मारे गए, उसका मजाक उड़ाया गया, उसको सलीब पर टांग कर मार दिया गया, उसको दफन कर दिया गया, उसकी कब्र पर पहरेदार बिठा दिए गए, उस पर मोहर लगा दी गई, लेकिन वो सारे कब्र के पहरेदार, वो महलें बेकार हो गई। यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक जिंदा हो गया और आज भी वो जिंदा चलता फिरता काम करता हुआ पाया जाता है। जब उसने सह लिया तो मुझे और आपको भी सहना चाहिए, क्योंकि जो सहता है वो ये कहता है, सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है, हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है, हर चीज की हद होती है। बर्दाश्त देखा हमने, बर्दाश्त देखा हमने, पत्थर भी पिघल जाते हैं, 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 बर्दाश्त देखा हमने, पत्थर भी पिघल जाते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, एक औरत थी, वो ऐसे आदमी की औरत थी जिसकी 2 बीवियां थी। उसकी बड़ी वाली बीवी के पास तो औलाद थी, लेकिन इसके पास कोई औलाद नहीं थी।
वो आदमी इसको बहुत प्यार करता था और इसको हर साल खुदा की हैकल में ले जाया करता था। एक बार ये हैकल में गई और हैकल में जाकर कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी, आंसुओं से रोने लगी। इसके होंठ तो हिलते थे लेकिन इसमें से आवाज नहीं निकलती थी। तब उस हैकल का जो याजक था उसने जो ये देखा कि ये औरत के होंठ तो हिलते हैं, उसने इसको नशे में जाना। उसने कहा अपना नशा उतार और अपने घर जा। उस औरत ने कहा ओ मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने जो भी दुख झेले हैं वो मेरे आंसू बनकर निकले हैं। अगर तेरा खुदा मेरी सुने और मुझे एक औलाद दे तो मैं उस औलाद को खुदा के लिए दे दूंगी। यकीनन खुदा की तरफ से उसको एक औलाद मिली। वो जो बांझ थी उसकी कोख को खुदा ने खोल दिया और उसको एक औलाद दी गई। जब वो औलाद बड़ी हुई उसने अपने वायदे के मुताबिक उसको खुदा की हैकल में लाकर छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। खुदा ने उस एक औलाद लेने के बदले में उसको बाद में 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। जब वो औरत जिसको बांझ समझा जाता था, जिसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, जब अपने 5 बच्चों को गोद में लेकर खिलाती होगी, वो आनंद से झूमती होगी, तारीफ करती होगी, उसके मुंह से लोग सुनते होंगे, वो यही कहती होगी मैंने बहुत बर्दाश्त करी, मैंने बहुत आंसू बहाए, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे आंसुओं का जवाब दे दिया। आप भी ऐसा करिए, आपको भी मिलेगा जो आप मांगते हैं मिलेगा। बस सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। सह लीजिए सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती